यूपी की राजनीति इन दिनों फिर से करवट ले रही है और इस करवट के बीच सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। क्या मायावती एक बार फिर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं? और क्या उनकी नजर इस बार बीजेपी पर नहीं बल्कि सीधे अखिलेश यादव पर है? आज की इस पूरी कहानी को अगर समझना है तो हमें शुरुआत करनी होगी उनकी उस रैली से जिसने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी थी। 9 अक्टूबर तो आप सभी को याद होगा। 9 अक्टूबर को जब मायावती ने लखनऊ के काशी राम स्मारक में शक्ति प्रदर्शन किया तो सबसे ज्यादा चर्चा भीड़ को लेकर हुई। कहा गया कि 2.5 से 3 लाख लोग रैली में आए और ये भी सुनने में आया कि इनमें से ज्यादातर लोग घर से अपनी रोटियां बांध कर आए थे। यानी ये भीड़ किसी दावत के लिए नहीं, किसी सुविधा के लिए नहीं, सिर्फ मायावती के नाम पर जुटी थी। राजनीति में ये बात बहुत मायने रखती है क्योंकि आज के समय में भीड़ तभी आती है जब अच्छा खाना पीना मिले, पर यहाँ लोग सिर्फ अपनी नेता के लिए एक झलक देखने के लिए आए थे। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक रैली थी या मायावती की दोबारा राजनीति में धमाकेदार वापसी की शुरुआत? सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं कि ये रैली बसपा की नहीं, मायावती की वापसी की रैली थी। उनके मुताबिक ये भीड़ दिखाती है कि चाहे सालों में मायावती एक्टिव नहीं रही, लेकिन उनका कैडर आज भी उम्मीद लगाए बैठा है कि उनकी नेता वापस आएंगी। 2007 के बाद से मायावती की सीटें और वोट शेयर लगातार गिरते रहे। 2007 में 206 सीटें, 2022 में सिर्फ 1 सीट। और ये गिरावट सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि एक चेतावनी है कि अगर अब भी मायावती एक्टिव नहीं हुई तो दलित राजनीति की जमीन कोई और कब्जा लेगा। शायद इसी एहसास ने मायावती को फिर से मैदान में उतारा। अब बसपा के अंदर से बड़ा खुलासा निकल कर आया है। मायावती इस बार देर से नहीं जाग कर बल्कि पहले से ही पूरी तैयारी कर चुकी हैं। वो यूपी के सभी 18 मंडलों में नाइट कैंप करने जा रही हैं। जी हाँ, नाइट कैंप वही तरीका है जो काशीराम वाली माया अपनाया करती थी। मतलब दिन में बैठ के रात को कार्यकर्ताओं के बीच चौपाल, खाना, बातें और सीधा ग्राउंड का फीडबैक लेंगी। मायावती ने यह तरीका 2 दशकों से इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब वो फिर से उसी स्टाइल में लौट रही हैं। नाइट कैंप के 4 बड़े मकसद बताए जा रहे हैं। पहला, कार्यकर्ताओं और नेता के बीच बना लंबा गैप खत्म करना। दूसरा, जमीनी फीडबैक इकट्ठा करना कि कौन साथ है और कौन नाराज है। तीसरा, हर कार्यकर्ता अपने साथ नए लोगों को जोड़कर पार्टी का नेटवर्क बढ़ाएगा। और चौथा ये है कि संदेश देना, मायावती वापस आ चुकी हैं और वो भी जोरदार तरीके से। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, डीएम फॉर्मूला, यानी दलित प्लस मुस्लिम, जो अब तक यूपी में मायावती का प्रमुख वोट बैंक नहीं माना जाता था, लेकिन 2027 के चुनाव में वो इसे सपा के एमवाई फॉर्मूला के मुकाबले में ला रही है। सोर्स बताते हैं कि मायावती और ओवैसी के बीच बातचीत लगभग फाइनल है, यानी बसपा और एआईएमआईएम मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। ये सीधा अखिलेश यादव पर वार होगा क्योंकि मुस्लिम वोट सपा की रीढ़ माने जाते हैं। अगर वो वोट खिसकता है तो अखिलेश की रणनीति आधी रहते ही टूट जाएगी। दलित और मुस्लिम मिलकर लगभग 23 से 24% वोट बनाते हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि ये पूरा चुनाव पलट सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि बसपा के अंदर कार्यकर्ता साफ कह रहे हैं, हमारा पहला टारगेट सपा है, बीजेपी नहीं। ये इसलिए क्योंकि दलित सबसे ज्यादा यादवों का ही दबाव महसूस करते रहे हैं और ये नाराजगी अब बसपा अपने पक्ष में मोड़ने लगी है। इसी बीच पार्टी के अंदर मायावती, उनके भतीजे आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा की तिकड़ी फिर सक्रिय हो चुकी है। मिश्रा ने आकाश और मायावती के बीच के मतभेद खत्म कराए हैं। अब मायावती चुनावी मंचों से भी जनता को बताने की तैयारी में है कि भविष्य में पार्टी की कमान आकाश को सौंपी जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे काशीराम ने उन्हें सौंपी थी। अब बात करते हैं मायावती की अगली बड़ी चाल की। 6 दिसंबर को नोएडा रैली। ये सिर्फ एक रैली नहीं है बल्कि पश्चिम यूपी में खोए दलित और मुस्लिम वोट को वापस लाने की रणनीति है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर जैसे इलाकों में मायावती अपना पुराना जनाधार फिर से खड़ा करना चाहती हैं। कुल मिलाकर तस्वीरें साफ हैं, मायावती 2027 चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। वो आरएसएस की तरह घर घर तक पहुंचने, चुपचाप संगठन खड़ा करने और निर्णायक समय पर बड़ा प्रहार करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। उनका पहला निशाना अखिलेश यादव है और उसके बाद बीजेपी है।
यूपी की राजनीति एक बार फिर से बेहद दिलचस्प मोड़ पर है और आने वाले महीनों में ये कहानी और रोमांचक होने वाली है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।